गाइस कल सैटरडे को भी हमारा मार्केट ओपन रहने वाला है। 20th ऑफ जनवरी शनिवार के दिन हमारा मार्केट ओपन रहेगा। दो पार्ट में ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो रहेगा उसका प्री ओपन और प्री ओपन का क्लोज टाइम नॉर्मल एज यूजुअल जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। 9 बजे मार्केट का प्री ओपन चालू होगा और 9:08 तक प्री ओपन चलेगा। और उसके बाद जो नॉर्मल मार्केट टाइम रहता है जैसा हमारा 9:15 से वैसा ही मार्केट ओपन होगा। फिर 10 AM पे आके मार्केट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद बीच में हमें ब्रेक देखने को मिलेगा 1-1.5 घंटे का। फिर 11:30 से वापस से मार्केट को शुरू किया जाएगा जो कि 12:30 तक हमें देखने को मिलेगा। ये ट्रेडिंग सेशन नंबर 2 रहेगा। इसके बीच में हमें यहाँ पे ब्रेक देखने को मिलने वाला है। दोनों जो NSE और BSE हमारी साइट है उन पे ट्रेडिंग चालू रहेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि किस रीजन से मार्केट को सैटरडे को ओपन रखा जा रहा है। तो डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग हमें देखने को मिलने वाली है NSE और BSE के द्वारा। डिजास्टर मतलब क्या होता है? आपदा। रिकवरी का मतलब क्या होता है? वहां से रिकवर करना। अगर कोई भी आगे चल के मार्केट में आपदा आती है, कोई भी इस तरह का यहाँ पे ग्लिच आता है साइट पे, या कोई भी साइबर सिक्योरिटी थेफ्ट वगैरह इस टाइप की कोई चीज होती है जहां पे डाटा वगैरह चोरी होने का खतरा हो, या कोई ग्लिच आ जाए, कोई वायरस आ जाए, साइट काम करना बंद कर दे, साइट क्रैश हो जाए, उस टाइम पे हमारे पास एक सेकेंडरी साइट होनी चाहिए जिसको डिजास्टर रिकवरी साइट का नाम दिया गया है, जिसपे नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन एज यूजुअल रन कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपली हमारे पास अगर कोई भी कार होती है तो उसमें 4 पहिए होते हैं, पर एक पहिया हम एक्स्ट्रा में रखते हैं जिसको स्टेपनी बोला जाता है, जिससे कि आगे चल के कभी भी कोई टायर पंचर हो इमीडिएटली हम उसको चेंज करके वहां से काम अपना कंटिन्यू कर सकें, गाड़ी को कंटिन्यू रख सकें। उसी तरह से डिजास्टर रिकवरी साइट बनाई गई है। इसको बनाने के पीछे का मेन रीजन ये भी हो जाता है कि जिस तरह से इंडिया में ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ जा रहा है, तो काफी सारे ट्रेडर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कभी भी सर्वर ग्लिच वगैरह आता है, कभी भी सर्वर क्रैश होता है, तो उस साइट पे मार्केट वापस से कंटिन्यू करता रहे, यानी कोई भी ट्रेडर्स को प्रॉब्लम देखने को ना मिले, मार्केट को रुकना ना पड़े। और फॉर एग्जांपल कोई हैकर वगैरह होते हैं, उस टाइप का कोई हैकर अटैक वगैरह आता है, कोई साइबर सिक्योरिटी इशू आता है, उसके लिए भी वो काम में आ सके। तो अभी फिलहाल उसकी टेस्टिंग की जा रही है। मार्केट में किस तरह से वो वर्क करती है, अच्छे से काम कर पा रही है या नहीं, उसमें कोई ग्लिच वगैरह तो हमें देखने को नहीं मिल रही, कुछ सुधार की जरूरत तो नहीं है, उन सब चीजों के लिए प्रॉपर टेस्टिंग की जा रही है। अब जैसा कि ये नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन नहीं है, एबनॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है, तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हमें चलना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि फ्राइडे को जो भी हमने पोजीशन बनाई है, आज के दिन पे कुछ भी हमने बाय करा है, तो उसको हम सैटरडे को सेल नहीं कर पाएंगे, यानी कि उससे हम एग्जिट नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात, जिन भी स्टॉक्स वगैरह में 10%, 20% इस टाइप के सर्किट हमें देखने को मिलते थे, सर्किट का क्या मतलब होता है? अपर सर्किट और लोअर सर्किट, यानी कि एक लिमिट रहती थी, वहां तक ही हमें प्राइस मूव करता हुआ नजर आता था अपर साइड पे, ऐसा ही सेम लोअर साइड पे हमें देखने को मिलता था। तो कुछ कुछ स्टॉक में 10%, 20% के सर्किट हुआ करते थे, वो कल के दिन पे सिर्फ 5% के रहेंगे। और बाकी जैसे कुछ माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं, कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं जिनके सर्किट 2% के आसपास रहते थे, वो एज यूजुअल हमें देखने को मिलेंगे। सिर्फ जो 10-15%, 20% वाले सर्किट होते थे उनको 5% पे शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कल के दिन पे अपर सर्किट भी 5% पे लग जाएगा और लोअर सर्किट भी 5% पे लग जाएगा। तो इन दो बातों का ध्यान रखते हुए हमें खास चलना है। अब साइकोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो कल का ट्रेडिंग सेशन नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन जैसा नहीं है, तो उसमें वॉल्यूम्स भी हमें कम देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी 1 घंटे के आसपास मॉर्निंग में, पौन घंटे के आसपास, 1 घंटे के आसपास मॉर्निंग में, उसके बाद 1 घंटे के आसपास दिन में बस ओपन करा जाएगा। तो एज सच नॉर्मल वॉल्यूम्स वगैरह हो सकते हैं हमें देखने को ना मिले, जैसा मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। अगर आपने मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन को देखा होगा तो उस टाइप से कुछ ये हो सकता है, जहां पे बाय सेल वगैरह तो हम कर पाएंगे, उतना ज्यादा ट्रेडर्स इंटरेस्टेड नहीं रहते, उतना ज्यादा प्राइस में मोमेंटम नहीं रहता है। स्पेशली अगर हम ऑप्शन बायर वगैरह हैं, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो उस टाइप की ट्रेडिंग हमारे लिए कल के दिन अवॉइड करनी चाहिए हमें, या एकदम टेस्ट करने के लिए छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ छोटा मोटा ट्रेड पकड़ सकते हैं, जैसा मुहूर्त ट्रेडिंग में हम करते हैं शगुन के तौर पे। मैं पर्सनली इसी तरह से काम करने वाला हूं, इसलिए आपको बस सजेशन दे रहा हूं। वैसे भी नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, पहली बार मार्केट में अगर लॉन्च हो रहा है, उसकी टेस्टिंग की जा रही है, तो उसमें कुछ डिफेक्ट आने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो उसको भी हमें माइंड में रखते हुए चलना है। वहां पे कोई ग्लिच आ सकता है, रुक सकता है ट्रेडिंग सेशन, साइट क्रैश हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर एक टेस्टिंग हमें देखने को मिल रही है सिर्फ। तो इस टेस्टिंग वर्ड को ध्यान में रखते हुए वैसे भी हम अग्रेसिव होकर काम नहीं कर सकते। चार्ट पे एनालिसिस मेरा किस तरह से बन रहा है उसको एकदम शॉर्ट में कवर कर लेते हैं, ज्यादा कुछ डिस्कस करेंगे नहीं। वीकली एनालिसिस में फिर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को हम देखते हैं, तो यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला था, पिछली कैंडल के हाई के आसपास हम खुले, वहीं पे पूरा कंसोलिडेट करते रहे, हल्का सा मार्केट ने ब्रेकआउट करा, पूरा ब्रेकआउट फेल करके वापस से नीचे आ चुका है। शार्प कैंडल्स के साथ हमें सेलिंग देखने को मिली है।
जो कि हमें ये शो कर रही है कि अभी भी ट्रेंड हमारा नेगेटिव बना हुआ है, हायर साइड से बार बार हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। जैसा कि मैं ऑलरेडी 2 दिन से आपसे कहता हुआ आ रहा हूं कि मार्केट अब ऊपर निकलेगा तो भी हमें बार बार हायर लेवल से रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं उनकी तरफ से सेलिंग देखने को मिलेगी। अब आगे के लिए यहाँ पे सिंपल सा प्लान है कि काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम हमने इस कैंडल के अंदर में ही काम किया है। इम्परफेक्ट जो केस होता है इनसाइड कैंडल का वैसा हमें देखने को मिल रहा है। बस हल्का सा हम उसके ऊपर गए थे, बाकी लो को भी हमने ब्रेक नहीं करा है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि मार्केट इसके हाई के ऊपर सस्टेन करे या फिर लो के नीचे, तभी कोई मोमेंटम हमें मिल पाएगा। बीच में ही मार्केट घूमता रहता है तो कल वैसे भी ज्यादा वॉल्यूम्स वगैरह हमें देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसके बीच में ही मार्केट टाइम पास करता हुआ रह जाएगा। प्राइस एक्शन वाइज भी हमें यही देखने को मिल रहा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में बना हुआ है। एक लेवल के आसपास आके यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। प्रॉपर एक रेंज हमें देखने को मिल रही है। कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पर रेंज बनना चालू हो चुकी है। इस तरह से आज मार्केट की ओपनिंग हायर साइड पे ही हुई थी रेंज के, वहां पे अच्छे से कंसोलिडेट करता रहा मार्केट, फिर ऊपर जाने का ट्राई करा ही था, पर वापस से वहां पे सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए और काफी शार्प सेलिंग के साथ हमें वहां पे नीचे की साइड का मोमेंटम देखने को मिला। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम बने हुए हैं जब भी हम अपसाइड का मोमेंटम कैप्चर कर रहे हैं तो। और 2 दिन से मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि इस टाइप का जब हमें प्राइस एक्शन दिखे, मार्केट में एक लो वहां पे सस्टेन होता हुआ आए, तभी हमें वहां पे बाय करना है। यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कोई लो सस्टेन होता हुआ हमें नजर ही नहीं आया। मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दिया, उसके बाद जो फर्स्ट कैंडल का लो लगा वही मार्केट में टेकन आउट हो गया यहाँ पे थर्ड कैंडल में ही। फिर मार्केट ऊपर जाना चालू कर रहा था और 4 ग्रीन कैंडल्स बैक टू बैक हमें देखने को मिल चुकी थी। तो ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार कह रखी है कि 3-4 बैक टू बैक सेम कैंडल्स बन जाती हैं, या बैक टू बैक कंटिन्यू ऊपर की साइड का मूव चलता हुआ आ रहा है या नीचे की साइड का मूव चलता हुआ आ रहा है सेम डायरेक्शन का, तो वहां पे पुल बैक आने के चांसेस, रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। वही हमें यहाँ पे देखने को मिला। ना तो हमें इस टाइप का प्राइस एक्शन देखने को मिल पाया और कंटिन्यूअस मोमेंटम में और यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर होता हुआ नजर आया। अब जैसा कि नीचे की साइड से आप देखेंगे तो लो डिफेंड होते हुए चल रहे हैं। प्रीवियस लो जो लगा था उसके हल्का सा ऊपर हमने लो लगाया और उसके फिर अब हल्का सा ऊपर हमने तीसरा लो लगाया है और यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहीं पे कहीं पे खुल के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को और मिल सकती है। अपर साइड की तो अगर बात करते हैं तो हायर साइड का रेजिस्टेंस बहुत दूर निकलने के आ रहा है, पूरी रेंज की हायर साइड ही बहुत दूर निकल के आ रही है। फिर इसके ऊपर कुछ ब्रेकआउट करेगा तभी सस्टेन कर पाएगा। तो यहां से अगर अपसाइड पे निकलता भी है तो हर लेवल पे थोड़ी थोड़ी दूर पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे, फिर ये पूरा कंसोलिडेशन वाला एरिया आ जाएगा। इस तरह से मार्केट रुकता रुकता ही ऊपर चलेगा। और जैसा मैंने आपको कहा डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बन रही है तो उसके बाहर कुछ निकलते हैं तभी कोई मोमेंटम छोटा मोटा प्लान कर सकते हैं। ज्यादा अग्रेसिव मैं हूं नहीं कल के लिए। कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो वैसे भी नॉर्मली हम क्या प्लान करते हैं कि 5, 10, 15 मिनट हमें देखना है, तो इतना देर अगर हम वेट करेंगे तो वैसे भी ट्रेडिंग सेशन ही ओवर होने वाला होगा, तो वहां पे उस केस में हम कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं ज्यादा कोई बड़े गैप अप गैप डाउन के केस में, इसलिए उसको डिस्कस भी नहीं किया है। बाकी सिंपली ट्रेंड पूरा नेगेटिव साइड पे चल रहा है। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे रेंज में पॉज ले रहे हैं। मुझे अगर बाइंग करनी है तो इस टाइप का प्राइस एक्शन जरूरी रहेगा मेरे को, और एकदम क्वांटिटी एकदम कम। अब इससे पहले कि निफ्टी 50 का एनालिसिस हम शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कल के दिन पे आप इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं ट्रेड करने में, और साथ के साथ आज फ्राइडे का दिन आपका कैसा रहा। निफ्टी 50 को आपने ट्रेड करा या फिर बैंक निफ्टी को, या फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी को आपने ट्रेड करना पसंद किया, और कैसी रही आज की आपकी परफॉर्मेंस। अब वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम देखते हैं निफ्टी 50 में तो जो प्रॉपर एक रेंज बनती हुई जा रही थी 21,500 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा था, जिसपे मल्टीपल टाइम मार्केट हिट कर चुका था। कल मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट डायरेक्टली बड़ा सा गैप अप खुलता है तो रेंज के बीच में हम वापस से आ चुके होंगे। वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रेंज के बीच में हम आ चुके हैं। उस वजह से आप देखेंगे तो कोई खास मोमेंटम भी हमें देखने को नहीं मिल पाया। एकदम छोटी सी डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है, बिल्कुल छोटी सी कैंडल है। अब रेंज के अंदर में जैसा कि हम आ चुके हैं वापस से, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ अग्रेसिव होकर प्लान नहीं कर सकते। मार्केट को एक बार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करने दे तभी कोई अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। वैसे भी इसका चार्ट अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटली डिस्टर्ब चार्ट है। ऊपर की साइड से यहाँ पे वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिली है, अभी पुल बैक लेके हम खड़े हुए हैं। तो वापस से थोड़ा नीचे निकलना चालू करेगा मार्केट तो प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहेगा, या फिर हल्का फुल्का पुल बैक देके फिर वापस से मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा, तब इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा जहां पे मार्केट में स्ट्रेंथ आती हुई नजर आएगी, या फिर इस कंसोलिडेशन के पूरा ऊपर मार्केट वापस से निकलना चालू करता है 21,800 के ऊपर लगभग। इसके बीच में यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव होकर काम करने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे में छोटे मोटे मोमेंटम हम प्लान करते हुए चलेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसा आप देखेंगे प्रॉपर एक रेंज हमें देखने को मिल रही है, इस तरह से यहाँ पे अच्छा सा कंसोलिडेशन हो चुका है। तो कल के दिन जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पे बीच में बायर्स भी होंगे सेलर्स भी होंगे, उस साइड पे ही छोटा मोटा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एंड सेम जैसा कि मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा, कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो नॉर्मली मैं आपसे कहता हूं कि बड़े गैप अप गैप डाउन में हमें 10-15-20 मिनट वेट करना है। तो वहां पे 10-15-20 मिनट अगर हम वेट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे हाथ में बचेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि 1 घंटे का पौन घंटे का सारा सेशन हमें देखने को मिलने वाला है पहला वाला। तो इसलिए उसको मैं प्लान भी नहीं करके जा रहा और ना मैं उसमें इंटरेस्टेड रहूंगा ट्रेड लेने में।
लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, डॉट टू डॉट परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 21,670 के आसपास हमने लेवल मार्क कर रखा है। आज भी मार्केट ने उस पर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे पूरा टाइम कंसोलिडेशन किया है। अब लोअर साइड जो इसकी निकल के आती है रफली अराउंड यहाँ पे 560 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। इसके नीचे वापस से यहाँ पे एक गैप हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस था सैटरडे के लिए, दोनों इंडेक्सेस के लिए। एबनॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होने वाला है तो ध्यान से काम करें। बाकी सारी कंडीशंस एंड सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अच्छा लगा हो आपको एनालिसिस तो कमेंट करके जरूर बताना। सारी बातें आपके साथ एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर करी गई है, सारे रीजंस एंड लॉजिक्स को एक्सप्लेन करते हुए सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आप सारी बातों को समझ सकें। अब अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस को फॉलो करते हुए। बाकी का आने वाला वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और मंडे को हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं वीकेंड पे। हैप्पी डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग। थैंक यू।